आज हमें रोहित से एक रियल डरावनी घटना मिली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो एक उदास सी शाम थी जब मैं और मेरे कुछ दोस्त एक हॉन्टेड कहे जाने वाले पुराने सुनसान घर को एक्सप्लोर करने निकले। हमें नहीं पता था कि वहां ऐसा कुछ होगा जो हमारी रूह तक हिला देगा। जैसे ही हम उस जर्जर घर के पास पहुंचे, माहौल एकदम अजीब सा हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। जंग लगे गेट की क्रीकिंग आवाज सुनकर ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन क्यूरियोसिटी के आगे डर फीका पड़ गया। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे बाम से बंद हो गए। अब हम अंदर ट्रैप हो चुके थे। घर का हाल बुरा था। हर जगह माकड़ियों की जली, टूटी फूटी चीजें और खिड़कियों से आती हल्की चांदनी जो दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। मेरी गूज़बम्प्स निकल आई और अजीब सी ठंडक अंदर तक दौड़ गई। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े तो हमें किसी के विस्पर्स सुनाई देने लगे और दूर से किसी के फुटस्टेप्स भी। माहौल इतना भारी हो गया था कि सांस तक लेना मुश्किल लग रहा था। तभी अचानक बैंग, एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। हम बुरी तरह पैनिक हो गए और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जितना आगे बढ़ते घर का नक्शा उतना ही उलझता जा रहा था। तभी हमें एक रूम मिला जहां पुरानी फोटोग्राफ्स और जर्नल्स रखे थे। तस्वीरों में एक हैप्पी फैमिली थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। जर्नल्स में लिखी कहानियों में ट्रेजेडी और मिस्ट्री भरी थी, जिससे लगा कि यह घर कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। अचानक दिल दहला देने वाली स्क्रीम्स गूंजने लगी। हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं थे। कोई इनविजिबल फोर्स हमारे कपड़ों को खींच रही थी। कानों में अजीब फुसफुसाहटें हो रही थीं और माहौल पूरी तरह हॉरर मूवी जैसा बन चुका था। अब यहां से निकलना ही सही था। काफी मशक्कत के बाद हमें एक सीक्रेट पैसेज मिला जो बेसमेंट की ओर जा रहा था। टॉर्च की डिम लाइट में हम जैसे तैसे आगे बढ़े। वहां की हवा और भी कोल्ड हो गई थी और एक अजीब सी बैड स्मेल नाक में भर गई। आखिरकार हम किसी तरह उस हॉन्टेड हाउस से बाहर भागने में कामयाब हुए। बाहर की ताजी हवा में सांस लेते ही ऐसा लगा जैसे डेथ को छू कर आए हों, लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस ने हमें अंदर तक झकझोर दिया। आज जब उस रात को याद करता हूं तो समझ आता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। वो एक ऐसी स्केरी एक्सपीरियंस थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक सीख कि अननोन फोर्सेस को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। और अगर आप भी रोंगटे खड़े कर देने वाली वास्तविक डरावनी घटनाएं चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। थैंक यू एंड सी यू एसएपी।